आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब फिर से गर्मा गई है। ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ताजा बयान ने सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है। जी हां, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी काफी तेज हो गई है। स्वामी ने अपने बयान में प्रदेश सरकार की नीति और कुछ फैसलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा है कि इस समय हम गविष्ठी यात्रा में निकले हैं गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। 3 मई को गोरखपुर से चले हैं। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के मतदाताओं से संवाद स्थापित करते हुए 200 से अधिक विधानसभाओं में होते हुए आज बुलंदशहर हम आए हैं और यहाँ की जनता से हमने अभी संवाद किया है। अयोध्या चंदा चोरी का SIT गठित कर दी गई है, क्या मानते हैं? मतलब पवित्र स्थान में, मंदिर जैसे पवित्र स्थान में वहाँ चंदा चोरी की जा रही है, तमाम आरोप लग रहे हैं, SIT गठित कर दी गई, क्या मानना है सर? बात यह है कि जिस समय संतों के, आचार्यों के, शंकराचार्यों, रामान्य वैष्णवाचार्यों और अखाड़ों के प्रमुखों के ट्रस्ट को हटाकर विश्वस्त लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं के ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। उसी समय से ये बात समझ में आ गई थी कि अपने विश्वस्त लोगों को बैठाने का मतलब है कि हम मनमाना कर सकें। तो अब वो सब निरंतर जब से ट्रस्ट बनाया हो ही रहा है। अब चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अब बताइए, गोबर में से लाखों रुपए निकल रहे हैं। ये सब क्या बताता है? धर्म की जगह को पहले तो आपने व्यापारिक केंद्र बनाया, अब वहां पर चोरी की घटनाएं भी सुनाई दे रही हैं। इनसे पता चलता है कि धर्म के मामले में बहुत बड़ा धंधा होने लगा है और जो धंधेबाज हैं वही धार्मिक बन करके धर्म स्थानों पर काबिज होते चले जा रहे हैं। पूरे हुए हैं और देश के शंकराचार्य सड़क पर है। बात यह है कि केंद्र की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। देखिए, कार्यकाल कितना लंबा था ये महत्वपूर्ण नहीं होता। कार्यकाल में कार्य कौन से ऐसे हो गए जिनसे लोगों का कल्याण हुआ, ये महत्वपूर्ण होता है। तो आप अगर लंबाई कार्यकाल की दिखा करके अपनी मूछ तरेर रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं है। ज्यादा अच्छा होता तो छोटा कार्यकाल होता लेकिन काम जोरदार होता। महाराज जी, आप लगे, उसके बाद में वो आरोप खुश जिस तरह से कहिएगा कि खुश साबित हुए, तो क्या मकसद मंशा क्या थी आरोप लगाने वालों के बीच? ऐसा है कि अब तो सब कुछ साफ हो चुका है, आपने देख ही लिया है। क्योंकि कोर्ट का निर्देश है कि उस बारे में, मुकदमे के बारे में ना बोला जाए, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक जो सिविल सोसाइटी की कमेटी बनी थी जांच के लिए, पूर्व CBI निदेशक नागेश्वर राव जी की अध्यक्षता में, उसने पहले ही रिपोर्ट दे दी थी कि ये उत्तर प्रदेश राज्य का प्रेरित कराया गया कार्य है, तो प्रायोजित कार्य है। तो अब उसी रिपोर्ट की पुष्टि अभी की घटनाओं से हो गई है कि इसमें उत्तर प्रदेश का शासन इन्वॉल्व था, उनके अधिकारी इन्वॉल्व थे और लोगों को प्रेरित करके उस तरह से कराया जा रहा था। ये तो सब साफ हो गया है। बात यह है कि उसको हम उसी समय भूल गए। हम तो गौ माता की रक्षा के लिए निकले हुए हैं। मान अपमान सन्यासी के लिए दोनों बराबर होता है। हम वहां पर जो 10 दिन बैठे थे वो इन बटुकों के लिए बैठे थे कि ये इनकी जो चोटी है, ये सनातन धर्म की ध्वजा है, इसका अपमान हुआ था। तो हम कह रहे थे कि इनसे क्षमा मांग लो ताकि इनका कोप ना हो। हमारी व्यक्तिगत तो हम क्या मान, हमारे लिए क्या अपमान। हम तो मृतक तुल्य होते हैं सन्यासी, उनका कोई मान अपमान नहीं होता। इसलिए हमने स्वयं उसको बुला दिए। लेकिन जो सनातन धर्मी है उनको सदियों याद रहेगी वो घटना। जिहाद चल रहा है, जिहाद चल रहा है काफी बड़े स्तर पर, उसको बात यह है कि जिहाद तो चल रहा है। सरकार जो है वो हिंदूवादियों की है और जिहाद हर जगह पे चल रहा है। जिम में जिहाद चल रहा है, दुकान में जिहाद चल रहा है, खेत में जिहाद चल रहा है, ट्रेन में जिहाद चल रहा है, जहां देखो वहीं जिहाद चल रहा है। सरकार जब हिंदूवादियों की है तो ये जिहाद चल क्यों रहा है, कैसे चल रहा है, सरकार क्या कर रही है? ये तो सरकार की नाकामी है। आपको शंकराचार्य सरकार नहीं मान रही है, क्या आपत्ति हो सकती है सरकार को? क्या सरकार तय करेगी शंकराचार्य कौन है? बात यह है कि सरकार का काम यह नहीं है कि वो शंकराचार्य तय करे, लेकिन अगर वो कर रही है और हमको नहीं मान पा रही है
तो इसीलिए क्योंकि वो चाहती है कि उसका कोई चापलूस व्यक्ति हो, जो वो चाहे वही कहे। हम तो धर्मशास्त्र के चापलूस हैं, धर्मशास्त्र जो कहेगा वही कहेंगे, इसलिए वो हमको कभी नहीं स्वीकार कर सकते। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने आपकी प्रशंसा की, आपकी जो तपस्या की प्रशंसा की है कि उनके तपस्या के सामने तमाम भ्रष्टाचार, तमाम जो है षड्यंत्रकारी वो फेल हो गए और उनकी भक्ति काम। बात यह है कि उनकी प्रशंसा और निंदा